हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला पार्ट आज हम करेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट मैंने आपको थोड़ा पढ़वा दिया था, यहाँ तक टेबल तक समझा दिया था। तो आज इसके आगे का हम पार्ट कवर करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है। किसी भी चीज़ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी एक्सपेरिमेंटल जो डाटा होता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी या फिर जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं उन्हें एक फिगर के थ्रू डिनोट किया जाता है, उसे बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ऐसी मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जिनकी कुछ सर्टेनिटी होती है। ठीक है। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स and the last uncertain digit. Thus, if we write a result as 11.2 ml, we say the 11 is certain and 2 is uncertain, and the uncertainty would be plus minus in the last digit. मतलब uncertainty जो होती है वो certain digits की अनसर्टेनिटी जो होती है वो सर्टेन डिजिट्स और लास्ट डिजिट्स की अनसर्टेन डिजिट्स को लिख कर डिनोट की जाती है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल भी है 11.2 ml है, तो ये जो 11 लिखा हुआ है ये हमारा सर्टेन है। ठीक है, मतलब ये हमारा एक्यूरेट है, और जो 2 है ये 2 हमारा अनसर्टेन है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 11 जो है वो हमारा सर्टेन है और 2 जो है वो अनसर्टेन है, और इसीलिए इसके अंदर की जो अनसर्टेनिटी होगी वो प्लस माइनस होगी, यानी कि इसमें एक नंबर प्लस भी हो सकता है और एक नंबर माइनस भी हो सकता है लास्ट डिजिट के अंदर, और हमारी लास्ट डिजिट यही है 2 वाली। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 1 इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें नीचे यहाँ पे स्टेटेड किया गया है, नीचे लिखा गया है। देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके। ठीक है। तो इसमें हमारी पहली फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स in figures, and in 0.25 ml there are 2 significant figures। मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, मतलब जिनके अंदर जीरो नहीं होता है, उन्हें हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा 285 सेंटीमीटर हमें नीचे दिया गया हुआ है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स हमारी 2, 8 और 5, ये 3 डिजिट्स हो गई हमारी। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा हाँ, मतलब देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने आपको बताया था इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 0.25 ml के अंदर 2 डिजिट्स मानी जाएंगी। ये जो 2 हैं ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएंगी, जीरो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट में पहले ही मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जिन डिजिट्स के अंदर जीरो नहीं आएगा सिर्फ उन्हें ही हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम काउंट करेंगे। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 है जीरोस प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सच जीरो इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। इसका एग्जाम्पल है 0.03 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 0.0052 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ये जो जीरोज जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स को प्रेसीड करते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं, वो फिगर जो हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ऐसे जीरोज जो किसी भी नॉन जीरो डिजिट को प्रेसीड करते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ऐसे जीरोस जो हैं वो डेसिमल पॉइंट की सिर्फ पोजीशन को डिनोट करते हैं। यहाँ पे बतौर एग्जांपल भी दिया हुआ है 0.03, इसमें कहा गया है कि सिर्फ यहाँ पे 3 जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये डिजिट हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है और इसमें कहा गया है कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट के अंदर अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट जीरो से प्रोसीड होगी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमारा सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये हमारा 1 है। ठीक है, इसमें हमारी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और 0.0052 इसके अंदर हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा zeros between two non-zero digits are significant. Thus 2.005 has 4 significant figures। मतलब कोई भी किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरोज आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है 2.005, ये इसके यहाँ पे हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। मैं एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरोज काउंट होंगे, जीरोज आएंगे तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.005 यानी 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 है zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। मतलब zeros जो एंड पे होते हैं या फिर किसी नंबर के राइट पे होंगे, मतलब zeros अगर एंड पे होंगे या फिर zeros किसी नंबर के राइट साइड में होंगे तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होने चाहिए। ठीक है, ये रहे 0.200 ग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। यहाँ पे जीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। ठीक है, इसमें भी हमें यही कहा गया है जीरो एट एंड, यहाँ पे जीरो एंड में भी है, इसे काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जीरोज एट द एंड, यहाँ पे जीरो एंड में भी आ रहा है और नंबर के राइट साइड में भी होना चाहिए और राइट साइड में भी आ रहे हैं इधर, है ना। तो वो जीरोज हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो हमारा 0.200 ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, बट लेकिन इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। लेकिन अगर बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 है, इसके पास सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट नोट करने लायक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो इंपॉर्टेंट में, वैसे मैंने भी इसको हाईलाइट किया हुआ है। अगर किसी नंबर्स के बीच में पॉइंट नहीं आता है तो जो जीरोज हैं वो भले ही राइट साइड में हो या एंड पे हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माने जाएंगे और नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर बट 100 पॉइंट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? यहाँ पे हमारा जीरो एंड में भी आ रहा है ना, और 1 के राइट साइड में भी है, तो और यहाँ पे हमारा पॉइंट भी लगा हुआ है, तो ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। एंड 100.0 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हमारा 100.0 है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो एंड में आ रहा है, इधर जीरो सिर्फ 1 0 है तो यही हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे ये नंबर्स के राइट साइड में भी है तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे और ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। ऐसे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, जैसे 100 को हम 1 × 10⁻² लिखेंगे क्योंकि 10 को 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 1 से 100। ठीक है ना, तो ये वही बात आ जाएगी बिल्कुल। फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1.0 × 10⁻², फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एज 1.004 10 to the power for 3 significant
फिगर्स। ठीक है। पॉइंट 5 में कहा गया है काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal, that is 2 is equal to 2.0000। इसमें कहा गया है कि अगर किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट करते हैं, ठीक है, किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट करते हैं तो उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं क्या, होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो ये जो नंबर्स होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि 2 बॉल है ना, तो यहाँ पे इसने 2 को हम 2 लिख दिया, पॉइंट लगा के ये जितने चाहे उतने जीरोस लगा सकता है पीछे। ठीक है। अब ये सब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट क्यों होंगे? क्योंकि हमने पॉइंट 4 में पढ़ा था कि जीरोस एंड पॉइंट पे होंगे और नंबर के राइट साइड में होंगे, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली इसको समझ सकते हैं। और ये 20 है, 20.0000, इन नंबर्स का कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अगर जीरोज एंड पे होंगे, या फिर मतलब जीरोज एंड पे होंगे और हमारे इन नंबर के राइट साइड में होंगे। ठीक है। तो वो सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। इन नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट इज एग्जाम्पल 4.01 × 10⁻² हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये जो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखा हुआ है इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप समझ गए होंगे कि क्यों है। क्योंकि ये जीरो जो है वो राइट साइड में आ रहा है और नंबर के राइट साइड में आ रहा है। ठीक है। हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 8.256 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्लास थी दोस्तों। मैं बस आपको सिर्फ यहीं तक समझाया है। इसके आगे हम इनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप सभी को मेरा तरीका समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।